हाय दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, मैं आज भागवत कथा में आज चौथा दिन है, जा रही हूँ। आज का भी वीडियो बना के लाऊंगी, आप लोग को दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं, जा रही हूँ। पास में ही हो रहा मेरे रूम के, इसके लिए रोज जाती हूँ। अनुसुईया मैया रहती थी। अकाल पड़ गया कोई पानी की, कहीं कोसों दूर तक पानी का कहीं झलक नहीं थी। अत्रि मुनि समाधि में थे, सब जीव जंतु पानी की पीड़ा में मर रहे थे। महाराज अत्रि की समाधि खुलती है और अनुसुईया जी से पानी ही मांगा, देवी मुझे जल पिलाओ। पर पानी कहीं था नहीं, तो अनुसुईया मैया ने अपने सतीत्व के प्रभाव से मंदाकिनी जैसे गंगा को प्रकट किया। बोल गंगा महारानी की जय। गंगा मैया प्रकट हुई और उनके सतीत्व और पतिव्रता का लक्षण और उसका प्रभाव 3 लोक 14 भुवन में प्रभाव उनका नाम हो गया। तीनों लोकों की जो देवियां थी, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, नारद जी के द्वारा इन्हें खबर मिली कि अनुसुईया जैसे सती कोई नहीं है। तो अनुसुईया मैया कितनी बड़ी सती है, ये सुनकर तीनों देवियों को ग्लानि होने लगी और तीनों ने अपने अपने पतियों से निवेदन किया कि हमसे बड़ी सती अनुसुईया हो गई। हम भगवान की देवियां हैं, भगवान की पत्नियां हैं, और अनुसुईया एक साधारण इंसान की पत्नी है। वो इतनी महान हो गई, क्या किया जाए? परीक्षा लेने के लिए तीनों देवता आई, ब्रह्मा विष्णु शिव। लेन परीक्षा अनुसुईया की, 3 देव मंथान चले, शिव शंकर और जगत पितामह कमलापति भगवान चले। ये तीनों महात्मा बन के आए। अनुसुईया जी के द्वारा अलग जगाया, अलग निरंजन भिक्षाम देही, भिक्षा मांगा। अनुसुईया मैया भिक्षा देने लगी तो सर ढका था, बोले ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए, वस्त्र रहित भिक्षा। ओहो। तो अनुसुईया मैया ने अपने पति का ध्यान किया। अत्रि मुनि समाधि में थे, बता दिया कि ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, परीक्षा लेने आए, देवी सावधानी से परीक्षा देना। अनुसुईया मैया समझ गई और पति जी के चरणों का आश्रय लिया। हाथ में जल लेकर मंत्रों से अभिमंत्रित करके जल का छाटा लगाया तो तीनों महात्मा के रूप में जो ब्रह्मा विष्णु शिव थे, वो छोटे छोटे बालक बन गए। तीनों को पालना में मैया झुला दिया। अब वो बच्चों के पास चाहे जैसे रही, अनुसुईया मैया पालना झुलाने लगी तीनों को। माता अनुसुईया निडाल दी पालना, माता अनुसुईया निडाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बनकर लालना, झूल रहे तीनों देव बनकर लालना। माता अनुसुईया निडाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव सुंदर सा सब कुछ दे दूंगा, पर तू मुझे मत भूलना। पर हम भूल जाते हैं, क्योंकि माया, ये माया ऐसी है कि ये बहुत जादूगरनी है, कब किसको नचा दे। नचायो मोही नाना रे भांति। तो ये माया, हरी माया जादूगरनी। तो भगवान की माया कभी किसी को छोड़ी नहीं है। माया से बचने का उपाय एक ही है, माधव। जो माधव की शरण आ जाए, माया माया सब कोई भजे, माधव भजे न को। जो कदापि माधव भजे, तो माया तेरी हो। माया दासी बन जाती कब? जब हम माधव की शरण ग्रहण करते हैं। भगवान की शरण ग्रहण करने वाला जीव, आज प्राचीन बरही को बताया कि राजन, भगवान
जीव आत्मा और परमात्मा शाश्वत मित्र है। एक कथा तो बहुत लंबी है कि मनुष्य आता है और संसार की माया में ऐसे भूल जाता है भगवान को, अपने में खो जाता है। बाबा तुलसी लिखते मैयर मोर तोर तय माया नाम का जप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नाम का कीर्तन करना चाहिए। और कैसे? विश्वास के लिए बोले अजामिल की कथा सुनो राजन। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान था, ज्ञानी था, सुशील था, सरल था, शादीशुदा था, बाल बच्चे वाला था। पर संयोग ऐसा बना, वो लकड़ी लेने गया, संविदा लेने जंगल। लोगों को वेश्या रथ देख लिया तो उसका मन बुद्धि बदल गया और वो भी उसी वेश्या के साथ रहने लगा। ऐसे नहीं रहा, कई वर्ष साथ में वेश्या के रहा। एक नहीं 10 बच्चे हो गए, 9 बच्चे हो गए। फिर भी इसका मन कुसंग में गया तो गया, अब सत्संग में मन आ ही नहीं रहा। एक बार नारद आदि ऋषियों ने मन बनाया कि है तो ब्राह्मण, कुसंग में चला गया। कुसंग वाले को सत्संग में लाना बड़ा मुश्किल होता है, और सत्संग में वही ला सकता है कि जिस पर कृपा संतों की हो जाए। तो संत महात्मा गए, अजामिल से मुलाकात। बोले अजामिल, अब तुम कुसंग में गए हो तो अपने बनने का लिए कुछ सोच रहे हो कि अभी बन जाए बात? अजामिल ने कहा क्या बनेगी, अब जो था तो सब चला गया। ब्रह्मत्व नाशितम मया, ब्रह्मत्व तो खत्म हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। बोले नहीं, अभी भी तुम्हारी मुक्ति का साधन एक है। बोले क्या? तुम्हारी जो 10वीं संतान होगी उसका नाम रख लेना नारायण। क्या कहा? नारायण। और जामिल ने संतों की बात मान ली, अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया। बेटा हो गया, नाम नारायण रख लिया। तो प्रतिदिन नारायण का नाम ले, भगवान का नहीं लेता था, बेटे का लेता था। नारायण बेटा इधर आओ, नारायण बेटा उधर जाओ। मतलब बेटा में दिन भर नारायण नारायण करता रहा। बेटा जब बड़ा हो गया 12-15 साल, अब 12 साल से जो नाम ले रहा उसकी वाणी सिद्ध हो जाती, पाप नष्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे अजामिल के जब सब पाप नष्ट हो गए, एक दिन अजामिल स्वप्न देखता है कि मुझे यमदूत आए और अजामिल को बांध कर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। पापी अजामिल, चल नरक की यात्रा में। कड़ेल करके लेकर के जब चल पड़े तो अजामिल कांपने लगा, है सोया। 4 बजे भोर में सपना देखा, कांपने लगा, रोने लगा, नारायण नारायण नारायण। अपने बेटे को चिल्ला रहा, बेटा बचाओ बचाओ, नारायण बचाओ। कांपने लगा तो बेटा तो सोया, वो कहे को आए, और नारायण के दूत आ गए, भगवान के दूत आए, अजामिल को बचा लिया। यमदूतों को हाथ पैर तोड़ के भगा दिया। यमदूतों ने कहा भाई तुम ऐसा क्यों? बोले पता है तुम्हें, ये नारायण नारायण कर रहा है, हमारे स्वामी को पुकार रहा है, अब तुम इस पर हाथ लगा रहे हो, हटो इधर। यमदूत जाने को तैयार नहीं, तब तो भगवान के दूतों ने हाथे पैर तोड़ दिया। महाराज इतनी बड़ी कृपा। अजामिल की आंखें खुली तो देखा कि अरे ये तो स्वप्न था। अजामिल को वैराग्य हो गया उसी क्षण कि मैंने तो अपने बेटे को बुलाया था पर बेटा नहीं आया, भगवान के दूत आ गया। सच में अगर भगवान को याद किया होता तो मेरी तो मुक्ति हो जाती है। अजामिल को वैराग्य हो गया उसी क्षण, उस स्वप्न से। उसने घर द्वार परिवार छोड़ा, गंगा द्वार मुँह पे आए, गंगा के किनारे आ गया। मुक्ति सर्वान बंधना, संसार बंधन छोड़ करके संतों की चरणों का आश्रय ले लिया और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके अजामिल मोक्ष को प्राप्त हो गया। बोल भागवत भगवान। हर जगह तुम्हारा जो झंडा गड़ा ना, सब जगह सबको वश में किया है वो ईश्वर के बल से। तुम्हारा क्या बल है? अब चलो ये बता दिया। पर आज जी भी यही बात कह रहे हैं अपने पिता को, लेकिन पिताजी हो तो समझे।
दयाधु को आदेश किया किसी जहर पिलाओ, पिला दिया। सांपों से डसवाया, हाथियों से कुचलवाया, नहीं मरे प्रहलाद जी। हरी कृपा रही, पहाड़ से फेंकवा दिया, नहीं मरे। बड़ी पीड़ा, जलते हुए तेल में खौलते हुए में डाल दिया, नहीं जले, नहीं मरे। होलिका लेकर के बैठ गई तो होलिका खुद ही जल गई, पर प्रहलाद जी बच गए। भगवान की भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है। मेरा हरि है हजार हाथ वाला। भगवान कैसे हैं? मनुष्य के पास तो दो ही हाथ है, कहां तक पहुंचेंगे? भगवान के पास तो बहुत बड़े हाथ है। दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। भगवान रक्षा करे, जाको राखे साईं मार सके ना को। मारना बहुत चाहते पर नहीं। एक दिन बड़ा क्रोध हुआ, ये मर नहीं रहा। मैंने मारने की बड़ी चेष्टा की, बड़ा उद्यम किया, इसके लिए मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? प्रहलाद तुम मर क्यों नहीं रहा? अब बताओ क्या बात है? बोले उसके बिना इच्छा के पिताजी पत्ता नहीं हिलता, मरना तो बहुत दूर है। पत्ता नहीं हिल न सके एक पत्ता। तब तो क्या कहा, इतनी बड़ी उसकी मर्जी चलती है। बोले सब जगह चलती है, आप में भी चलती है। तो मैं अब देखता हूँ उसकी मर्जी मुझ में चलती है। बता कहाँ तेरा परमात्मा, कहाँ है, किधर है? हाँ, प्रहलाद जी ने कहा मैं क्या बताऊं, मुझे तो आप में भी दिख रहा है। अब तो अपने को तो नहीं मान सकता हिरण्याकश्यप, और कहीं दिख रहा है इस खंभे में? बोले है। भक्त की जहां हाँ भगवान वहां। प्रहलाद जी ने जब कह दिया खम्भे में है भगवान, क्रोधित होकर के गाड़ी कृपाण महाराज जैसे उठाया, आप खम्भे में प्रहार किया, जैसे खम्भे में प्रहार हुआ, ठहर गया। भगवान ने दौड़ करके हिरण्याकश्यप को उठा लिया और अपने गोद में रखा। हिरण्याकश्यप भाग रहा, बोले मैं वरदानी हूं, नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा तुम मरेगा नहीं कि मैं तुझे पक्का मारूंगा। क्या आपको पता है मैं मरने वाला नहीं हूं? तो बोले ठीक है, तू तेरा वरदान याद कर। बोले मेरा वरदान है न घर के अंदर न बाहर। तो भगवान ने कहा न अंदर है न बाहर, तू तो घर की चौखट में है, देख ले। आप तो घबराए गए। और भी वरदान, न ऊपर न नीचे। बोले मेरे तू जंघाओं में है, दिन में न रात में। बोले संध्या का समय है। भगवान ने ब्रह्मा के सारे नियमों का पालन किया। जो जो ब्रह्मा ने वरदान दिया उस सारे वरदान को साबित किया। अब फिर हिरण्याकश्यप का वध किया। तो मेरे भाई, संसार के जितने भी नियम है चाहे तुम तोड़ लो, पर भगवान के नियम अगर तोड़ोगे तो मरना पड़ेगा। हिरण्याकश्यप जैसे आताताई को मरना पड़ा, रावण जैसे को मरना पड़ा, तो तुम और हम किस खेत की मूली हैं? इसके लिए मर्यादा में रहिए और धर्म को मानिए, धर्म से जुड़िए और धर्म को अपने जीवन में उतारिए। धर्म की रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा होती ही रहेगी। धर्मो रक्षति रक्षिताः। प्रहलाद जी को देखो, धर्म की रक्षा के मैंने तेरे लिए 13वां महीना बनाया जिसका नाम मलमास है, अधिक मास है। आहा, बनाई दिया। हाँ, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से न मरूं। बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। आप तो घबराने लगा। बोले ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। बोले ये नाखून से तुझे मार डालूंगा। और भगवान ने भरी हुंकार हिरण्याकश्यप के उदर माने पेट को विदीर्ण कर दिया, चीर दिया, और हिरण्याकश्यप का नरसिंह भगवान ने वध कर दिया। बोल नरसिंह भगवान की जय। सुग्रीव जी राजा परीक्षित को ये दिव्य पावन कथा सुना रहे कि हे राजन, स्थिति ये बनी कि महाराज प्रभु सनकादियों को सब कुछ दिया। कथा सुनने के बाद क्या दिया? सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं रखा। पर धन्य है गुरु जी कि उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। गुरु कैसा होना चाहिए? शिष्य सर्वस्व दे दे, पर गुरु जी का भाव अद्भुत। महाराज जैसे हमारे अमित भाई पधारे हैं बलिठा में, के बस में है भगवान। भगवान किसके बस में है? भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में।
बामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। भगवान मांगने के लिए बलि राजा के यहाँ पहुंच रहे हैं। आइए 2 मिनट का समय है। यजमान परिवार, भक्त परिवार, भगवान किसी के पास नहीं जाएंगे, भगवान वही है। आप 2 मिनट के लिए खड़े होकर के बावन भगवान का पूजा उनके दीक्षा पात्र में ऐसा लगे तो आप भी राजा बलि का यश प्राप्त करें और बावन भगवान को दान करके राजा बलि बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। बोल बावन भगवान की। चल पड़े। बलि के यहाँ गए, राजा बलि के यहाँ मांगने के लिए गए थे। आज भागवत कथा के माध्यम से हमें बामन भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। तो राजा बलि बनने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त करना हो कि हम भी बामन भगवान को दान करें, तो अपना बामन भगवान के पास दान पात्र छोड़ करके प्रणाम करके अपनी जगह पे पुनः बैठ जाए, क्योंकि फिर भी अपने को अभी कृष्ण कथा सुननी है। भगवान आएंगे, वो कथा भी सुननी है। तो 2 मिनट के अंदर